नमस्कार। मॉमीज टच परिवार में गर्भवती माताओं की बोध कथाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पक्का साधक। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए समझा रहे थे कि वत्स, पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बने रहो। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक नए शिष्य के मन में सवाल पैदा हुआ। उसने पूछा, गुरुजी, ये पक्का साधक कैसे बनते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक गांव में एक हलवाई रहता था। हलवाई हर रोज कई तरह की मिठाइयां बनाता था, जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट होती थी। आसपास के गांवों में भी इस हलवाई की बड़ी धाक जमी हुई थी। अक्सर लोग हलवाई की मिठाइयों और पकवानों का आनंद लेने आते थे। एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नी आए। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी था, जो बहुत ही चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने को कहा। फिर वह दोनों तो प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वह बच्चा बार बार आकर हलवाई से पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करता और फिर आकर हलवाई को पूछता, खुशबू तो अच्छी आ रही है, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसके ऐसा पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रखा और बोला, लो, खा लो। बच्चे ने खाया तो बोला, ये हलवा तो अच्छा नहीं है। हलवाई फौरन बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाकर बैठ गया। जब हलवा पक कर तैयार हो गया, तब हलवाई ने थाली में सजा दिया और उनके टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो यह बहुत खराब लगा था, अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? तब हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे, जब तुम जिद कर रहे थे तब यह हलवा कच्चा था और अब यह पक गया है। कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता। यदि फिर भी उसे खाया जाए तो पेट खराब हो सकता है, लेकिन पकने के बाद वह स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्य से बोले, वत्स, कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं? शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक साधक के साथ यह कैसे होता है? गुरुजी बोले, बेटा, साधक भी हलवाई की तरह ही है। जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश में धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक को भी स्वयं को निरंतर साधना और अभ्यास से पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीजें डालने के बाद भी जब तक हलवा कच्चा रहता है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह एक सेवक भी चाहे कितना ही ज्ञान जुटा ले, कर्म कांड कर ले, लेकिन जब तक ध्यान साधना की अग्नि में नहीं तपता, तब तक वह कच्चा ही रहता है। जिस तरह हलवे को अच्छे से पकाने के लिए लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह साधक को भी अपने मन की चौकीदारी जागरूकता के साथ करनी पड़ती है। जब पकते पकते हलवे का रंग बदल जाए, उसमें से खुशबू आने लगे और उसे खाने में आनंद का अनुभव हो, तब उसे पका हुआ कहते हैं। उसी तरह जब साधना, साधक और साध्य तीनों एक हो जाए, साधक के शरीर में से प्रेम की खुशबू आने लगे, तब समझना चाहिए कि साधक पक्का हो चुका है।
जब तक साधक का अभ्यास पक्का न हो जाए, उसे सावधानी और सतर्कता की हर पल जरूरत रहती है, वरना माया बड़ी आकर्षक होती है, साधक को कभी भी अपने रास्ते से गुमराह कर सकती है। ज्ञानी अपने ध्येय को ही सब कुछ मानकर संतुष्ट हो लेते हैं, लेकिन अभ्यास के बिना यह भी हासिल नहीं हो सकता। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। गर्भवती माताओं के लिए सार। गर्भधारण से पूर्व और गर्भावस्था दरमियान एक माता श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर अपने शिशु में उसका सिंचन करना चाहती है, अपितु जिस प्रकार हलवे में सारी सामग्री मिलाकर भी उसे पकने देना पड़ता है, उसी प्रकार माता को भी अपने ज्ञान को परिपक्व होने के लिए समय देना पड़ता है। तब तक कोई भी अपेक्षा के बिना पूर्ण विश्वास के साथ अपनी साधना निरंतर करनी चाहिए। इससे उत्कृष्ट फलों की प्राप्ति समय आने पर अवश्य ही होगी। धन्यवाद।